बीच में यही बात जो भाई है जो कि भाई वाजो भाई साहब वाजो 5600 हरियाणा पुलिस की भर्ती है, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है और जो सीईटी का जो मुद्दा है सबसे बड़ा यही है, क्योंकि हम सभी क्या है हरियाणा की तैयारी करते हैं, मोस्टली हरियाणा में जॉब लगाना चाहते हैं। कोई सीजीएल लग गई, कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा दूर दूर जाएंगे और अपने ही स्टेट में नौकरी मिल जाए उससे अच्छा कोई अपने को मानता नहीं, ठीक है। और ना तो अभी तक सरकार ने कोई शेड्यूल जारी किया है और जो पेंडिंग एग्जाम्स है ना उनका कोई अता पता है। वहाँ पर जाकर बच्चों ने अपनी जो प्रेजेंस में वहाँ से पूछा है, वहाँ बार बार बच्चों को मीठी गोली दे देते हैं कि भाई एक हफ्ता रुक जाओ, फ्राइडे तक रुक जाओ, ये रुक जाओ। अभी आपको पता होगा जैसे कि चेयरमैन साहब ने बोला था कि जनवरी के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट लगा दी जाएगी ग्रुप डी की और सीईटी का जो शेड्यूल था वो जारी कर देंगे, लेकिन क्या आया? नहीं आया ना। तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले टीचर ये हमारे आदित्य सर हैं और प्रदीप सर हैं जो इस मुहिम को आगे उठाया है, ठीक है। ऐसा कोई यूट्यूब पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो अभी तक सामने आया हो, हमारी बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुन रहा हो, ठीक है। तो हमें इन सब टीचरों का बहुत बहुत आभार करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और जो भी भाई यूट्यूब वगैरह जो कोई भी चैनल है उससे दूर तक अपनी बात पहुंचा सकता है। और कोई यूट्यूबर है या कोई भी टीचर है उसमें साथ देना चाहिए और साथ देने में उसका अच्छा देखो भाई, एक बात बताऊँ, पता है नहीं पता है, मैंने खुद 2-3 टीचर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी जो अच्छे बड़े नाम है, तो उन्होंने खुद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कारण मुझे नहीं पता भाई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। रिव्यू सोचा है भाई मैं अकेला की मैं हवा बनाऊँगा, मैं अकेला कुछ मेरा क्यों फ़ायदा होगा। अगर मैं किसी दूसरे बंदे ने बुलाना रहा हूँ तो उसमें उसका फ़ायदा है, मेरा उसका फ़ायदा है। मैं 10 टीचर यहाँ खड़े करती हूँ तो मेरी वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी भाई, ठीक है भाई। मैं तो छिप गया ना, तो मैं अगर ऐसा हूँ तो मैं तो अकेला मैं तो सब रिक्वेस्ट करी भाई, और लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन हाँ उनका रिस्पॉन्स आ हुआ जब वो बैच बेचना हो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर आज वो तारा साथ नहीं दे रहे तो तब उसका साथ नहीं देना चाहिए, इतना ही होगा ना। लेकिन फिर भी बच्चे भाई, हमारे बच्चे इतने महान हैं कि बस पूछो मत, और क्या किया जा सकता है। और कुछ कहेंगे दो सब ठीक है। तो भाई एक बार मैं और तो मैं क्या कहूँ ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ें मुद्दे वही हैं। मैं बता दें थक रहा हूँ भाई। तो ये मतलब अभी सभी से थोड़े थके हुए हैं, हम कॉल भी बने लिए सुबह 8 बजे शुरुआत हुई थी गुरु जी, है ना। सुबह देखो कहमत मेरे साथ सारे वह जवान हैं जिनकी उम्र आराम से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तो होगी, है ना। और सारे जो है पिछली बार लगभग ने सीडी एग्जाम दिया होगा तो 5600 का पार्ट देख रहे हो। अब 5600 की पार्ट देख रहे होगे तो बीच में न्यू भी खबर आई थी उसका या विड्रॉ हो गया, और या विड्रॉ हो गया तो सारा की उम्र लग रही सारे एवरेज हो गए। क्यों ये मान लो ये अगला सीधे के बेस ऊपर को भर्ती आओगी ना, कोई भी हरियाणा पुलिस की आई, आप खुद सोच के देखो जब सीटी की भर्ती सीटी लग रहा था नवंबर 2022 में पेपर आया था, और वो इतना ही पुराना होया है, उसके बेस के ऊपर जो मेंस एग्जाम होया था वो इतने बुरे नहीं हुए हैं। बड़ा निकल लग रहा है पेंडिंग एग्जाम होने चाहिए, पेंडिंग एग्जाम होने चाहिए, वो इतने बुरे ना हुए हैं 3 साल में। तो तुमने क्यों लगा है? सरकार के ऊपर कोई दबाव है? कोई दबाव नहीं है। सरपंच का चुनाव हो लिए, नगर निगम नगर निकाय के हो लिए, लोकसभा हो लिया, विधानसभा हो लिया, राज्यसभा से मतलब नियम ना हो कदे हो के ना हो, सब क्या हो लिया, कोई प्रेशर नहीं सरकार किसी तरीके का, और कोई नहीं है। इसका मतलब आगे जो सीटी तुमने के बेरा मई होगा ना, मई में अरे मई में तो होगा, वो 2025 में होगा के मई में तो होगा, 2025 में होगा। तो इसका मतलब मई 2026, 23, 28 और 6 मई भी है उसका, क्योंकि आप हमारे सीएम साहब गलत नहीं करते, उन्होंने कही थी मई में होगा, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। क्या बात की थी उन्हें न्यू ना कही 2025 में, 2026 में, 2000 या जो देखो ये अगली बार इनके ऊपर प्रेशर क्यों क्या होगा जब ये चुनाव होंगे, मतलब 2029 ईब की बार मैं यहाँ अरे दीदी हमने कोई प्रेशर नहीं बढ़ाया ना, तो मैं इस चीज़ की गारंटी दूँ सीरियस मोड में बोलने लग रहा हूँ। एक बार सीटी होगा इस 5 साल में, चाहे 2025 में करा लो, 2026 में करा लो, 2027 गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने करा पिछली 5 वर्ष योजना में एक ही तो लिया भाई। और एक बात और गारंटी